बॉटल, टेबल, ग्लास, कैमरा, सक्षम सर, गरिमा मैम, बॉल, ओके, शुभम सर, हेडफोन्स। अभी आपने देखा कि मैंने बहुत सारी चीजों के नाम लिए, कुछ लोगों के भी नाम लिए। क्या आपको पता है कि ये सब एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं नाउन फैमिली को। तो चलो आओ आज हम सीखते हैं नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन और साथ साथ इन नाउन्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। चलिए, आज हम आए हैं हमारे नाउन निंजा मिशन के अंदर। तो क्या आप तैयार हो? क्या आप इस पूरी क्लास के अंदर जितने भी छुपे हुए नाउन्स हैं उन्हें ढूंढ पाओगे? पक्का? देखो मेरे पास तो ना एक सुपर पावर है। मेरे पास में है ये सनग्लासेस। ये कोई ऐसे वैसे सनग्लासेस नहीं है। ये पहनते ही ना मुझे सारे नाउन्स एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, इस पूरी स्क्रीन पर भी एक नाउन है। ढूंढ पा रहे हो? क्या तुम्हें पता है नाउन क्या होता है? देखो, ग्लासेस पहनते ही मुझे नजर आ गया कि यहाँ ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है ये भी तो एक नाउन है। तो चलिए, ये सुपर पावर मैं आपको ट्रांसफर करती हूँ आज और आपको सिखाती हूँ कि नाउन्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, सेंटेंस में कहाँ यूज होते हैं और आप उन्हें कैसे ढूंढ पाओगे। तो तैयार हो? रेडी? चलिए, सबसे पहले भाई समझते हैं कि नाउन होता क्या है। व्हाट इज अ नाउन? अच्छा, कोई भी इंसान, कोई भी जगह, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज या आइडिया भी, ये सब नाउन होता है। तो कैसे बोलेंगे? कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इवन एन आइडिया, ये सारी चीजें क्या है? एक नाउन है। यहां तक समझ गए? तो मेरा नाम एक नाउन है, तुम्हारा नाम भी एक नाउन है। आरव, आकृति, प्रकृति, ये सब के सब एक नाउन है। मेरे हाथ में ये पेन है, ये भी एक नाउन है। तो चलो जल्दी से ना हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टीचर, जैसे कि मैं एक नाउन हूं। स्कूल, जहां आप रोज जाते हो, वो भी एक नाउन है। एलिफेंट, ये भी एक नाउन है। बॉयज और सैडनेस, सैडनेस क्या है? सैडनेस एक्चुअली एक फीलिंग है, लेकिन ये भी एक नाउन ही है। तो क्या समझे? समझ में ये आया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु का नाम एक नाउन होता है। So name of a person, place, animal, thing or an idea is called a noun. एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम नाउन्स को अपनी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर बेटा उनका कोई नाम है ना, मान लो कि तुम्हें टॉफी चाहिए, तुमने शॉप पे जाके बोला अंकल वो वाली टॉफी दे दो, तो वो टॉफी भी एक नाउन है। किसी भी चीज का अगर एक नाम है तो वो नाउन है। अपने ना आसपास ऐसे घूम के देखो जरा, क्या तुम किसी चीज को देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, उसका कोई नाम है तो वो एक नाउन हो गया। लाइट, फैन, टेबल, बेड, चेयर, योर नोटबुक, योर स्कूल बैग, योर टिफिन, योर वाटर बॉटल, योर मोबाइल फोन जिसपे आप मुझे देख रहे हो, लैपटॉप, हर एक चीज क्या है? एक नाउन है। सो एवरीथिंग अराउंड अस व्हिच हैज अ नेम, उसे हम नाउन बोलते हैं। डॉक्टर, गार्डन, डॉग, बाइसिकल और फ्रेंडशिप। अच्छा, फ्रेंडशिप जो है ना, देख तो नहीं पाते, है ना, एक फीलिंग है, फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। तो बेटा फीलिंग्स भी नाउन होती हैं। पता है कौन सी कैटेगरी का नाउन होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट। अभी हम इसके बारे में आगे और समझेंगे। अब एक मिनट के लिए ना हम जरा सा ऐसा सोचते हैं कि पूरी दुनिया में से नाउन गायब हो जाए। नाउन गायब हो गया, अब तुम क्या बोलोगे? तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तुम मेरा नाम कैसे बताओगे अगर नाउन ही नहीं होगा तो? एक तो ना कोई तो लड़की आती है, क्या तो उसका नाम है, पता नहीं कैसे बताएं, उसकी 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, पर ये तो सबका होता है ना, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। मान लो कि तुम शॉप पे चॉकलेट खरीदने के लिए गए, अब तुम बोल रहे हो कि अंकल मुझे वो चाहिए। वो क्या चाहिए? अरे अंकल वही चाहिए। अरे क्या बेटा,
चॉकलेट। अगर चॉकलेट बोल ही नहीं पाओगे तो कैसे समझा पाओगे, है ना। तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमारी बात को समझाने के लिए, कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए ना नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ गए? ठीक है, अब देखिए नाउन का फैमिली ट्री। हम सबका फैमिली ट्री होता है ना, दादाजी, पापा, हम लोग, है ना, ऐसे फैमिली ट्री बनाते हैं हम। तो ये नाउन का फैमिली ट्री है। नाउन की फैमिली के अंदर 5 लोग रहते हैं। एक तो है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटीरियल नाउन और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जरा ना इनको एक बार ध्यान से देखो। ताजमहल, ताजमहल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग आती है कि इसी को हम ताजमहल बोलते हैं, है ना। कॉमन नाउन में हमने कोई भी एक लड़का, जैसे बोल दिया बॉय, गर्ल, टीम, ये हो गए कॉमन। कलेक्टिव में आ गए हमारे पास में, जैसे टीम है ना, किसी का कोई ग्रुप है, ये सब कलेक्टिव में आ गया। मटीरियल नाउन, कोई चीज किस मटीरियल से बनी है। और फिर आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ना, ये तुम्हें नजर नहीं आएगा, यू कैन नॉट सी इट, आप सिर्फ इसे फील कर पाओगे, जैसे हैप्पीनेस, जॉय, सैडनेस, हंगर, है ना। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, हेट्रेड, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब हम पता है क्या करेंगे, इनकी फैमिली के एक एक मेंबर को, ये एक एक पर्सन को ना हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ये कौन है, सेंटेंस में कैसे यूज होते हैं और इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, शुरू करें? रेडी हो? सुपर पावर है, मैं भी मेरी सुपर पावर जरा ले लूं। मेरी सुपर पावर कहाँ है? ये रही, नाउन ढूंढने में हेल्प करेगी ना। देखो कितने सारे नाउन है और हमें ढूंढने हैं। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन पता है क्या होता है? कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, लेकिन स्पेसिफिक नहीं, कॉमन बात कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स कॉमन हो गया। फिर मैं बोलूं कि आरव मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो आरव हो गया प्रॉपर, मतलब कि स्पेसिफिक। और वैसे फ्रेंड्स की बात करो तो वो कॉमन हो गए। आई हैव 100 क्लासमेट्स, क्लासमेट्स क्या हो गया? कॉमन हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं कि शिल्पा इज माय क्लासमेट, तो शिल्पा प्रॉपर हो गया। समझ पा रहे हो? कॉमन यानी कि जेनेरिक बात है, सब लोग आ गए उसमें। पर अगर प्रॉपर की बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक इंसान की बात कर रहे हैं। जैसे तुम कहो ऑल टीचर्स आर ग्रेट, है ना, और फिर तुम कहो मुस्कान मैम इज माय फेवरेट, तो मुस्कान मैम क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। और ऑल टीचर्स क्या हो गया? कॉमन हो गया। आई होप आप समझ गए हो। तो चलो एग्जाम्पल से भी देखते हैं। जैसे कि टीचर, हमने ये थोड़ी बताया कौन सा टीचर। फिर स्कूल, ये तो नहीं बताया ना जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, कौन सा स्कूल, नहीं हमने ये नहीं बताया, हमने सिर्फ बोला स्कूल्स। फिर हमने बोला लायन, और फिर हमने बोला पेंसिल। अब मुझे ये बताओ कि क्या लायन और पेंसिल कॉमन है या प्रॉपर है? ये आप मुझे बताओगे कमेंट्स के अंदर बिना गूगल किए। ठीक है, लायन और पेंसिल क्या ये कॉमन है या ये प्रॉपर है, और क्यों, ये आपने मुझे बताना है कमेंट्स में। तो पहला क्वेश्चन आपको यहां पे मिल गया। ओके, होमवर्क लिखते जाना, साथ साथ मिस नहीं करना। हमें हमारा ग्रामर चैंपियन ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं बेटा प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन होता है किसी स्पेसिफिक इंसान, चीज, एनिमल, जगह का नाम। फॉर एग्जाम्पल रिया, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि अ गर्ल, मैंने बोला रिया, मैं स्पेसिफिकली रिया की ही बात कर रही हूँ। फिर अगर कंट्री बोले तो मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रही हूँ। अब माउंट एवरेस्ट, ये भी तो एक स्पेसिफिक माउंटेन है, मैंने ये तो नहीं कहा कि माउंटेन्स, मैंने बोला एग्जैक्ट माउंट एवरेस्ट। और उसी तरीके से रिवर गंगा, रिवर्स तो बहुत सारी है, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक रिवर की बात करी, रिवर गंगा। अगर तुम्हें बोलूं कि डिफरेंशिएट करो प्रॉपर और कॉमन नाउन में, कर पाओगे? प्रॉपर नाउन जो स्पेसिफिक होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात करता है, और कॉमन नाउन
कॉमनली जेनरिक बात करता है, सब चीजों को जनरल में लेकर के बात करता है। ठीक है, तो जल्दी से ना हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं। गर्ल कोई भी लड़की हो सकती है, शिल्पा, रिया, मुस्कान, स्वीटी, कोई भी हो सकती है ना। लेकिन रिया तो एक ही होगी, ये हो गया स्पेसिफिक। सिटी, कोई भी सिटी हो सकता है, जनरल बात है। यहाँ पे सारी बातें जनरल है ना। लेकिन जब मैंने बोला दिल्ली, तो मैं क्या बात कर रही हूं? स्पेसिफिक। ये एक स्पेसिफिक बात हो गई। दिल्ली, दुबई, बैंगलोर, ये स्पेसिफिक सिटीज हैं, तो ये प्रॉपर हो गया। रिवर तो कोई भी हो सकता है, गंगा, गोदावरी, यमुना। लेकिन जब गंगा बोला तो प्रॉपर रिवर की बात करी मैंने। ठीक है, माउंटेन और फिर माउंट एवरेस्ट। मान लो कि मैं मेरे दोस्त को फोन करूं कि हेलो कैसे हो तुम, आज ना मेरा बर्थडे है तो मेरे घर आ जाओ। तो वो बोलेगा अच्छा एड्रेस बताओ। अरे गली में ही तो है मेरा घर। अरे गली में तो बहुत सारे घर हैं, तुम्हारा घर कौन सा है? जब तुम प्रॉपर हाउस नंबर देकर के एड्रेस देते हो, तुम क्या बोलते हो? मेरा प्रॉपर एड्रेस ये है। तो ऐसे ही प्रॉपर नाउन भी स्पेसिफिक चीजों की बात करता है, एग्जैक्ट क्या है आपको वो बताता है। ठीक है, चलो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा तुम कहाँ से हो, कोई बोलेगा मैम हम लोग पटना से हैं, कोई बोलेगा हम राजस्थान से हैं, कोई जयपुर से है, ऐसे ही बताओगे ना, एग्जैक्ट हाउस नंबर तो नहीं बता दोगे। ठीक है जी, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस समझ आया। दो फैमिली मेंबर्स से मिल लिए, अच्छे लगे, बातचीत कर ली, बढ़िया लोग हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में ना हमारे पास हमेशा एक कलेक्शन होता है। ठीक है, कुछ चीजों का कलेक्शन होता है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो सब मिलकर के एक टीम बनाते हैं, तो टीम क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर अ स्कूल ऑफ फिश, बहुत सारी फिश है, यहाँ पे अ स्कूल ऑफ फिश। अच्छा एक मेरे पास ना क्वेश्चन है, फिश तो होता है सिंगुलर, है ना, तो इसका प्लूरल क्या होता है? एप्पल एप्पल्स, मैंगो मैंगोज, ऑरेंज ऑरेंजेस, तो फिश हो गया फिशेस, ऐसे ही होता है। सही लिखा है क्या? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, क्या मैंने ये सही लिखा है? क्या फिश का प्लूरल फिशेस होता है? You will be surprised to know that this is wrong. फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। अगर एक से ज्यादा फिश है, आप ग्रुप की बात कर रहे हो, तो आप बोलोगे स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, फिशेस वर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, चलो, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड अ बुके ऑफ फ्लावर्स। तो बुके, अच्छा रुको पहन लेते हैं ना, हमारी सुपर पावर पहनते ही नाउन नजर आने लगेगा। नाउन क्या है? टीम ऑफ प्लेयर्स, स्कूल ऑफ फिश, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स एंड बुके ऑफ फ्लावर्स। दिखने लगा ना, क्लियर दिखने लगा। सुपर पावर ट्रांसफर हो रही है, ऐसे तुम्हारे पास आ रही है सुपर पावर, देख पा रहे हो ना? अभी चेक करूंगी मैं सुपर पावर आई या नहीं। हाँ जी, अब नेक्स्ट आ गया है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन पता है क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास टेबल चेयर है, किस चीज से बनी है? वुड से बनी है। मान लो तुम्हारे पास कोई अलमीरा है, किस चीज से बनी है? वुड से बनी है। तो वुड क्या हुआ? मटीरियल नाउन हुआ। मटीरियल जिससे कोई चीज बनी है, समझते हैं, गोल्ड से बनती है रिंग। अब ये रिंग है, किससे बनी? गोल्ड से बनी, तो मटीरियल नाउन क्या हुआ? गोल्ड। वुड से बना चेयर, कॉटन से बना शर्ट, ग्लास से बना बॉटल। तो ये होता है मटीरियल जिससे कोई चीज बनाई जाती है। अब आखिरी और सबसे आसान, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? जिसे तुम देख नहीं सकते, जिसे तुम टच नहीं कर सकते, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट। फीलिंग्स हो गई आपकी आइडियाज हो गई, ये सब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो ये सबसे अलग है ना, सबसे अलग फैमिली मेंबर है ये जेनजी वाला है, बाकी सारे मिलेनियल में आ गए, ये हमारा जेनजी वाला है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया या किसी का स्टेट। जयपुर दिल्ली वाला स्टेट में वैसे।
These noun cannot be seen or touched. ना तो हम इन्हें देख सकते हैं, ना ही हम इन्हें टच कर सकते हैं. जैसे love, honesty, courage and happiness. अगर मैं बोलूं honesty is the best policy. मुझे बताओ नाउन नजर आ रहा है? नाउन नजर आ रहा है? मैं मेरी सुपर पावर ले लेती हूँ. मैंने सुपर पावर पहन ली है, मुझे दिख रहा है. तुम्हें दिख रहा है? क्या तुम्हें दिख पा रहा है? मुझे अभी डोरा द एक्सप्लोरर वाली फीलिंग आई बिल्कुल जस्ट. क्या तुम एक नाउन देख पा रहे हो? हाँ जी, ऑनेस्टी यहाँ पे हमारा नाउन है. ओके, कैसा लगा आपको नाउन की फैमिली से मिलकर? बढ़िया लगा? अच्छे लोग हैं ये भी, है ना? तो एक बार एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हमारी सुपर पावर यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम मिले थे कॉमन नाउन से. स्टूडेंट्स, टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, ये सब क्या है? कॉमन नाउन. डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो एक ग्रुप का हिस्सा हो गए. ठीक है. फिर हम मिले थे प्रॉपर नाउन से. इन्हीं ग्रुप्स में से जब हम किसी एक बंदे की बात करेंगे, जैसे कि डॉक्टर शेट्टी, मुस्कान मैम, है ना, रूही, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन्स हो गए. दिल्ली, रिवर गंगा, माउंट एवरेस्ट, चेन्नई, ये सब हो गए प्रॉपर नाउन्स. फिर हम मिले थे कलेक्टिव नाउन से, जहां पे एक ग्रुप बनाया जाता है सेम चीजों का मिलकर के. फॉर एग्जाम्पल फ्लॉक ऑफ शीप, स्कूल ऑफ फिश. ठीक है, ये सब होते हैं कलेक्टिव नाउन, टीम ऑफ प्लेयर्स. उसके बाद में हम मिले थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, जिसको कि आप देख भी नहीं पाते, टच भी नहीं कर पाते, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स हैं. और हम मिले थे मटीरियल नाउन से. कोई भी चीज किस मटीरियल से मिलकर के बनी है उसे हम मटीरियल नाउन बोलते हैं. आसान हो गया? ठीक है, तो अब आपकी सुपर पावर यूज करने का समय आ चुका है. आपको क्या करना है? इनमें से नाउन ढूंढना है. आपके पास में 5 सेंटेंसेस हैं. तुम्हें ना मैंने एक सेंटेंस का चीट कोड दे दिया. एक सेंटेंस का ऑलरेडी आंसर बता चुकी हूँ. बाकी के आंसर्स तुम बताओगे अपनी मेहनत से. कितना टाइम दें? 10 सेकेंड्स. अरे तुम कर लोगे, मुझे यकीन है. जल्दी से मुझे बताओ. द टीचर इज राइटिंग ऑन द बोर्ड. देखो जल्दी से बताओ. द टीचर. क्या राइटिंग एक नाउन है? क्या लगता है, क्या राइटिंग भी एक नाउन है? राइटिंग एक नाउन नहीं है. राइटिंग क्या होता है? राइटिंग क्या होता है? एक वर्ब होता है. जो जहां पे भी हम एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, है ना, उसको हम वर्ब बोलते हैं. वर्ब्स के बारे में फिर कभी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल के अंदर. फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि द टीचर एक नाउन हो गया और बोर्ड भी तो नाउन है. ये भी तो नाउन हो गया. रोहन लिव्स इन मुंबई. बताओ, रोहन एक नाउन है, मुंबई भी एक नाउन है. द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स फ्लू अवे. दिख रहा है नाउन? देख पा रहे हो? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. आगे चलो. द टेबल इज मेड ऑफ वुड. वुड. The table, good, superb, and honesty is the best policy. ये तो हमने अभी अभी किया था. Brilliant. ये था सारे बच्चों के लिए. ठीक है, ये सबने सॉल्व कर लिया होगा, मुझे तुम पे पूरा यकीन है. लेकिन अब मेरा अगला क्वेश्चन सिर्फ उन मेरे स्मार्ट क्यूरियस चैंपियंस के लिए है जो बहुत ही ध्यान से ये वीडियो को सुन रहे थे. पता है वो क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि आपको इन नाउन्स की कैटेगरी भी बतानी है. फॉर एग्जाम्पल टीचर एक कॉमन नाउन है ना. अब आपको इन सब का भी बताना है. बता सकते हो? मैं मेरी सुपर पावर लेकर आती हूँ, तब तक आप मुझे जल्दी से बताओ. रोहन और मुंबई स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहा है. प्रॉपर.
यहाँ पे हो गए कॉमन नाउन्स। ये वाला अगर तुमने बता दिया ना तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खरीद करके खा लेना। जल्दी से बताओ। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, I can literally hear collective noun. Awesome, bacha party, great. Collective. Next बताओ, the table and wood. ये तो smart students के लिए है. This is only for smart students. Come on, जल्दी से बताओ. Table हो गया common. और wood. You can do this. Material noun. क्योंकि table वुड से बना है, मटेरियल की बात हो रही है तो मटेरियल नाउन। और ऑनेस्टी वाला तो जस्ट अभी करा था, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दूं ना तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो ना? थोड़ा कॉन्फिडेंस आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, तुम्हारे लिए तो और क्वेश्चंस है। चलो, राइट द करेक्ट टाइप ऑफ नाउन। आपके पास बहुत सारे नाउन्स हैं, आपको बताना है कि ये कौन सा वाला नाउन है। ओके, टाइप ऑफ नाउन। राहुल, नाम तो सुना ही होगा। नहीं, वो राहुल का नहीं होता, किसी और का होता है ना? किसका होता है तुम मुझे कमेंट्स में बताना। राहुल इज अ प्रॉपर नाउन। सिल्वर, अगर सिल्वर बता दिया मेरी तरफ से डबल चॉकलेट्स। सिल्वर बताओ। सिल्वर की ज्वेलरी पहनते हो ना? मटेरियल नाउन। सिल्वर से ज्वेलरी बनती है, बर्तन भी बनते हैं। मटेरियल नाउन। आर्मी, आर्मी क्या हो गया? बहुत सारे लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे सोल्जर्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्मी। टाइगर, टाइगर बताओ। अगर मैंने तुम्हें टाइगर का आंसर बता दिया तो जो मैंने तुम्हें शुरू में क्वेश्चन दिया था ना, लायन वाला, उसका आंसर रिवील हो जाएगा। टाइगर होता है बेटा कॉमन नाउन। अगर आप लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी चैनल्स देखते हो तो आपको पता होगा, नेशनल ज्योग्राफी देखते हो तो हम लोगों ने टाइगर्स की और लायन की ना नाम रखे हुए होते हैं, है ना? ये जो लोग रिसर्च करते हैं ये लोग इनको नाम दे देते हैं। तो जब टाइगर की बात कर रही हूँ तो मैं सारे टाइगर्स की बात कर रही हूँ, कॉमन सी बात है ना? कॉमन कैटेगरी की बात कर रही हूँ। सो दिस इज कॉमन। और इसी तरीके से लायन भी कॉमन ही था। काइंडनेस बताओ। काइंडनेस, क्या तुम देख पा रहे हो काइंडनेस को? नहीं, फील कर सकते हो सिर्फ। एब्स्ट्रैक्ट। हाँ जी, जयपुर प्रॉपर। चेयर, चेयर बताओ। जब टेबल लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि कॉमन था तो चेयर भी तो कॉमन ही होगा। कॉटन, कॉटन की तुम कपड़े पहनते हो, टी शर्ट्स पहनते हो, शर्ट्स पहनते हो। मटीरियल नाउन। बुके, फ्लावर्स का बुके बनता है। आजकल तो किंडर जॉय का बुके भी बनता है ना? लेकिन बुके हुआ क्या? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप्स डे भी आने वाला है। फ्रेंडशिप क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया है। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा, क्लैरिटी मिल रही है। जिस चीज का एग्जैक्ट नाम नहीं है वो कॉमन, जिसका ग्रुप है वो कलेक्टिव, जिसका एग्जैक्ट नाम है वो प्रॉपर। अगर कोई चीज किसी से बनी है तो वो मटेरियल, जिसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे लिए तो सवालों की लाइन लगी हुई है। आगे देखो, जल्दी से बताओ कि करेक्ट यहाँ पे कौन सा नाउन आएगा। डैश इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सबको पता है, दिल्ली। इट्स एक्चुअली न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जीके भी तो साथ साथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अ डैश ऑफ बर्ड्स फ्लू अक्रॉस द स्काई। फ्लॉक, और ये कौन सा नाउन हुआ? कलेक्टिव नाउन। अब तो हमें सब कुछ आ रहा है।
अब हम सब सीख चुके हैं। चलो, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कौन सा नाउन? मटेरियल। डैश इज अ गुड क्वालिटी, honesty, abstract noun. The dash is barking loudly. The dog, common noun. Okay? चलो, काफी क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा पिक्चर खेलते हैं। जल्दी से इन पिक्चर्स को देखो और बताओ कि ये कौन सा नाउन है। पहली पिक्चर में क्या दिख रहा है? एलिफेंट। कोई नाम है इसका? नहीं है। क्या हुआ ये? कॉमन नाउन। दूसरे पिक्चर में क्या है? ताजमहल। प्रॉपर नाम है इसके पास? ताजमहल इसका नाम है। मॉन्यूमेंट तो नहीं बोला ना मैंने एग्जैक्ट मॉन्यूमेंट बताया कि तुम्हें किसकी बात कर रही हूं। ठीक है, थर्ड देखो, दिख रहा है कि ये गोल्ड की रिंग है। दिस इज अ गोल्ड रिंग। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मटेरियल की बात कर रहे हैं। मटेरियल नाउन। और खेलना है? मजा आया? और खेले? चलो ठीक है, तो फिर इन्हें देखकर बताओ। अ बुके ऑफ फ्लावर्स। मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम बताओ। आंसर आ रहा है? अगर मेरे बोलने से पहले तुम्हारे माइंड में आंसर आ रहा है तो मतलब तुम सब सीख चुके हो। वीडियो को जल्दी से लाइक करो और नीचे कमेंट्स में लिखो मैम ऑल क्लियर, सब समझ आ गया मैम। बताओ, बुके। बुके तो पता ही है। कॉमन, बॉय, कॉमन, हार्ट, लव, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़े। अब आपके लिए ये है होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में आप क्या करोगे? आपको नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं और उनके टाइप्स लिखने हैं। रिया बॉट अ गोल्ड नेकलेस। मैं हाईलाइट कर देती हूं थोड़ा थोड़ा आपके लिए। द टीम सेलिब्रेटेड द विक्ट्री। काइंडनेस मेक्स एवरीवन हैप्पी। We visited the Red Fort. The table is made of wood. आधा काम मैंने कर दिया, आधा काम आप करोगे और आप मुझे बताओगे कि इनका टाइप क्या है। ये आपका होमवर्क है। ले लिया? इसका पिक्चर ले लिया सबने? अच्छे से नोट कर लिए क्वेश्चंस? ये आपको होमवर्क के अंदर करना है और मुझे कमेंट्स में अपने आंसर्स देने हैं। आधा काम मैंने आपका कर दिया है, पूरा काम मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैंने सिखा दिया, सुपर पावर ट्रांसफर कर दी, बाकी तुम करना। एक क्विक रिवीजन हो जाए जल्दी से क्विक रिवीजन हो जाए। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज ना आपको क्लैरिफाई कर दूं कि बेटा अगर हम बुके की बात करेंगे तो वो कलेक्टिव में जाएगा। अगर आप इसको फ्लावर्स देख रहे हो, अगर हम फ्लावर्स की बात करेंगे तो वो कॉमन में जाएगा। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे रोज फ्लावर या लिलीज तो ये किस में जाएगा? प्रॉपर में चला जाएगा, क्योंकि हमने नाम लेकर के बात करी है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? बुके कलेक्टिव, फ्लावर्स कॉमन, और अगर आप स्पेसिफिक फ्लावर की बात करोगे तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। चलो ठीक है, एक जल्दी से क्विकली रिकैप ले लेते हैं, समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम मिले थे नाउन की फैमिली से। नाउन की फैमिली से मिलकर के हमें बड़ा अच्छा लगा, अच्छे लोग हैं वो। तो हमने देखा कि नाउन के परिवार के अंदर 5 लोग रहते हैं। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारी इन 5 लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें कॉमन नाउन एक जनरल नेम होता है, जैसे कि टीचर,
प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि रिया, दिल्ली, गंगा। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप का नाम होता है, टीम, आर्मी, बुके, फ्लॉक। मटीरियल नाउन किसी सब्सटेंस का, किसी चीज का नाम होता है, गोल्ड, सिल्वर, वुड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग या क्वालिटी को बोलते हैं, जैसे कि लव, ऑनेस्टी, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, काइंडनेस। समझ गए? सब कुछ क्लियर हो गया? सब सीख गए हो? ग्रेट। अब एक सेंटेंस लिखो, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन आने चाहिए। सबसे पहले तो आप प्रॉपर नाउन यूज कर सकते हो, है ना? कॉमन नाउन है, जल्दी से लिख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, और एक और रह गया जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट। उसको हम अलग लिखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही तुम देख सकते हो, ना ही तुम टच कर सकते हो। ठीक है, सीख गए? नाउन की फैमिली से मिल लिए, तो इन सभी को यूज करते हुए आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। कर लोगे काम? ठीक है जी। तो आई रियली होप कि आपको नाउन की फैमिली से मिलकर के बेहद खुशी हुई होगी और आप इन सभी को अच्छे से जान चुके हैं और इन सभी से अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। तो जितने क्वेश्चंस करवाए गए उनकी प्रैक्टिस करना, जो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए हैं उनको होमवर्क में करना, और होमवर्क करने के बाद यही वीडियो पे वापस आना और अपने आंसर्स मुझे दिखा देना। एंड बाय द वे, आई पर्सनली चेक ऑल द आंसर्स। तुम अगर कमेंट करोगे तो सच में मेरा रिप्लाई उस पे 100% तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब हम मिलेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, जहां पे मैं चेक करने वाली हूँ तुम्हारा होमवर्क और देखने वाली हूँ कि हमारे ग्रामर चैंपियंस हैं कौन कौन। ठीक है, रेडी? बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।